स्ट्रगल भर लाइफ सबका रहता है, आपका भी है। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके पीछे में बड़ी सी बड़ी कामयाबी छुपी हुई है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, देखिए बिजनेस में जो टीसी सर का जो मकसद है, हम सबको पता है कि टीसी सर अब एक ही मकसद के साथ काम कर रहे हैं कि हम एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां व्यक्ति अपने आप को स्वावलंबन बनाए, अपने आप को कामयाब बनाए, अपने आप को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाए। इसी मकसद के साथ टीसी सर ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया। आपको सबको पता है कि हमारा एक प्राण गीत है और हम लोग हमेशा इसको गुनगुनाते भी हैं, कभी कभार मीटिंग में भी सुनने को मिलता है। इसे लाइन को पढ़िए और पढ़ के इनको अपने जिंदगी में अपनाएं, तो मुझे लगता है कि हर लाइन हर वर्ड आपको इस बिजनेस में एक एक करके आगे जाने का रास्ता बताएगा। माननीय टीसी सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप सभी जानते हैं इनको कि इन्होंने हर व्यक्ति के लिए सुबह 6:30 बजे से लेकर लगे रहते हैं, हर व्यक्ति को कामयाब बनाने के पीछे काम करते हैं। तो इनका जितना भी धन्यवाद कहूँ बहुत ही कम है दोस्तों। और आप सबको पता है कि आरसीएम बिजनेस आज के जमाने में, आज के डेट में यानी 2024 में एक विशाल रूप लिया है। और ये विशाल रूप हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो आरसीएम वर्ल्ड हो, चाहे कोई सेमिनार हो, चाहे कोई वेबिनार हो, कोई जूम मीटिंग हो। हर जगह आप देखेंगे कि आरसीएम एक विशाल रूप लिया है, और ये रूप मिला है वो आप सबके बदौलत मिला है, या आप जितने भी लोग आज मीटिंग को सुन रहे हैं ना, उनका कहीं ना कहीं एक योगदान रहा है, जिसके कारण इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा टीम बना है। और एक ही बात मैं हमेशा मीटिंग में कहता हूं कि इतने लोग जो इस बिजनेस के साथ जुड़े हैं ना, हर व्यक्ति चेक करके आता है इस बिजनेस में। हर व्यक्ति सोचता है कि क्या पैसे आते हैं, क्या प्रोडक्ट अच्छा है, क्या वाकई में आगे बढ़ सकता हूं। हर एक व्यक्ति चेक करता है और उसके बाद ही आरसीएम को अपनाता है। तो आप सोच के देखिए, आज लाखों का, करोड़ों का ग्रुप बन चुका है, करोड़ों एसोसिएट बायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाहता है। आपको कोई एक सिंपल सा बात बताता हूँ, हर मीटिंग में ये बातें बताई जाती है और 100% बताई जाती है कि आरसीएम का जो मेन उद्देश्य है वो हमें समझना पड़ेगा। और आरसीएम का जो मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों, वो एक ही है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, जो मैडम अभी आपको बता रही। स्वास्थ्य रक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए आज के जमाने में लोग पैसे देके भी अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस नहीं रहते। उन्हें पैसे देके ये भी पता नहीं चलता कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा होगा। वो पैसे देके बाजार में ये प्रूव नहीं कर सकते कि मैं ओरिजिनल प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं। लेकिन आरसीएम वो प्लेटफॉर्म है जहां प्रोडक्ट आपको अच्छा मिलता है, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। स्वावलंबन का मतलब है कि आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रियंका मैडम बहुत ही ज्यादा जोर लगा रही है। बीसी सर, जैसे आपको बताया गया अभी, बीसी सर इसको लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं। 1 PM में हमेशा वो चाहते हैं कि लेडीज आगे आए और उनकी जिंदगी को संभाले। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए भी। तो ये 3 उद्देश्य लेके हम आरसीएम बिजनेस में काम करें दोस्तों। तो आप इनका पूरा डिटेल आप किसी भी अपलाइन से जान सकते हैं कि आगे आरसीएम बिजनेस किन किन चीजों को लेकर काम करना चाहता है। लेकिन आज आपको बात करना चाहता हूं, एक सिंपल सा बात करना चाहता हूं। आरसीएम बिजनेस क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। क्या अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी ये है कि हमें आम आदमी से खास आदमी बन सकते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, आप रॉयल्टी जैसी इनकम दूसरे प्लेटफॉर्म में मिल सकता है, 100% मिल सकता है। क्या रॉयल्टी जैसा इनकम के साथ जो सम्मान आरसीएम में मिलता है, क्या वो कहीं आपको मिलेगा? आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कुछ भी नहीं आता, प्लान दिखाना भी नहीं आता, वो कुछ अलग करना चाहता है, तो प्लेटफॉर्म कहाँ है? आरसीएम बिजनेस। मेरा दिमाग में कुछ चलता नहीं, मैं दिमाग कुछ काम ही नहीं करता, मैं कुछ सोच ही नहीं सकता, मैं कुछ नया आविष्कार ही नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कामयाब बनना है। वो कौन सा प्लेटफॉर्म रहेगा? दैट शुड बी आरसीएम बिजनेस। यानी एक आम आदमी अपने आप को कामयाब बनाना चाहता है बिना किसी, मैं आपको कहूं कि उसके पास कुछ भी नहीं हो, ना वो एजुकेटेड है, ना वो पढ़ा लिखा है, ना वो ठीक से कोई बिजनेस चला सकता है, कुछ भी नहीं आता। लेकिन अगर अपने आप को कामयाब करना चाहता है तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहां वो कामयाब हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग सहयोग करते हैं। यहाँ ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपको पीछे खींचेंगे, आपको बोलेंगे आप आगे नहीं जा सकते, आपसे ये बिजनेस नहीं हो सकता, आप कभी भी रॉयल्टी अचीवर नहीं बन सकते, आप कभी भी टेक्निकल अचीवर नहीं बन सकते। ऐसा यहाँ नहीं सिखाया जाता, या ऐसा लीडर्स आपको नहीं बोलते, या ऐसा अपलाइन आपको नहीं बोलते। आपको उल्टा ये बोलते हैं कि आपसे होगा, आप में वो क्वालिटी है कि आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, आप में वो क्वालिटी है कि आप टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ पे वो एजुकेशन दिया जाता है, यहाँ पे वो सपोर्ट दिया जाता है, जो सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों, मेरे मानना है कि एक आम आदमी के लिए अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म आज के डेट में है कामयाब बनने के लिए, अगर कोई आम आदमी चाहता है कि मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो उसके लिए नहीं है बस।
अगर कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता, कोई पैसा ही नहीं कमाना चाहता है, कोई कामयाबी नहीं बनाना चाहता, तो वो अलग बात है। लेकिन वाकई में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं जिंदगी, कोई भी एक कारण खोज लीजिए ना, अगर आपको नहीं मिला अपने जिंदगी में और वो लेना चाहते हैं, तो वो पूरा एकमात्र आपको आरसीएम बिजनेस कर सकते हैं। ये आरसीएम बिजनेस ही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 100%, तो मैं ही यही मानता हूँ, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। आप सोच के देखिए, तो अगर आरसीएम आपके जिंदगी से हट जाएगा तो, या मेरे जिंदगी से हट जाएगा तो, या जितने भी बड़े बड़े लीडर आप सुन रहे हैं जिनका 25 लाख 50 लाख का कमीशन आता है, करोड़ों की इनकम आने वाले वक्त में, आने वाले महीनों की, उनका अगर हट जाए आरसीएम तो दोस्तों, अगर रियल में आपको हीरो बनना है ना, तो आरसीएम में आना पड़ेगा। और यही मैं सच बताता हूँ, हम सब के लिए एक अवसर है, और अवसर को अपनाना है या इग्नोर करना है, ये आपके ऊपर है। यहाँ जितने भी लोग सुन रहे होंगे या आने वाले वक्त में इस यूट्यूब चैनल पे सुनेंगे, आपको सच बताता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी रियल में आपको मिला है, और दोबारा मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। एक बार अगर चले गए ना इस आश्रम बिजनेस को छोड़ के या कहीं दूसरे जगह, तो मुझे नहीं लगता कि बड़ा कुछ अचीवमेंट कर सकता। हो सकता है अगर आपके अंदर क्वालिटी हो तो हो सकता है, लेकिन आप आम भाषा में अगर समझे, हर आम व्यक्ति कामयाब अगर बनना चाहता है तो इजी प्रोसेस है वो आश्रम बिजनेस का। तो देखिए, मैं हमेशा एक मानता हूं कि नेटवर्कर हमेशा एक ड्रीमर होना चाहिए। क्या है ड्रीमर पता है? ड्रीम क्या है? ड्रीम आपके लिए एक ऑक्सीजन है। अगर लगा है तो आप जिंदा है, और अगर नहीं है तो आप मुर्दे के माफिक है। हम लोग को यही ट्रेनिंग में सिखाया गया, या तो अपने लक्ष्य के लिए काम करो, या तो दूसरे के लक्ष्य के लिए काम करो। काम तो करना ही पड़ेगा। या तो अपने सपने के लिए काम करो, या तो दूसरे के सपनों के लिए काम करो। काम तो करना पड़ेगा। तो जितने भी लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं या आने वाले वक्त में सुनेंगे, एक ही चीज याद रखिएगा, अगर सपना है तो आप जीवित हैं, और अगर सपना नहीं है तो पहले सपना बनाए। क्योंकि ये पूरी दुनिया जो है, ये पूरा नेटवर्क इंडस्ट्री जो है, वो ड्रीम का इंडस्ट्री है। वो सपने देखने वाला है या सपने दिखाता है। अगर आप पहले से सपने देख रहे हैं तो पूरा करने के लिए आप आर्ट्स बिजनेस कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। और अगर आप सपने नहीं देखते, सपने देखना चाहते हैं और उस पर विश्वास करना चाहते हैं, तो भी आपको नेटवर्क बिजनेस में आना पड़ेगा। यानी ये ड्रीमर किस्म क्या है? ये वो लोग हैं जो ऊंचाइयों तक सोचते हैं, बड़े बड़े सपने बनाते हैं। तो वाकई में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप आरसे बिजनेस के टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर या आने वाले वक्त का लीडर बने, तो सबसे पहला कारण है आपको ड्रीमर बनना। देखिए, हर बिजनेस के दो पहलू हैं, एक सक्सेस और एक फेलियर, एक कामयाबी, एक नाकामयाबी। सक्सेस का रास्ता अलग है, फेलियर का रास्ता, ये होगा ही, हर जगह है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां नाकामयाबी नहीं है। कामयाबी अगर है तो नाकामयाबी है। उजाला है तो साथ में अंधेरा भी है। अंधेरा कब, उजाले का पता कब चलता है? जब उसके चारों तरफ अंधेरा हो, तभी तो पता चलेगा ये उजाला है। तो यानी फेलियर मिलेगा आपको आज से। ऐसा नहीं है कि आज से बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे तो आप सक्सेस बन जाएंगे। यहां भी फेलियर होने का चांसेस है, लेकिन यहाँ पे सक्सेस होने के सबसे ज्यादा चांस। और आपको सक्सेस का रास्ता चुनना है, ना कि फेलियर का। और आज हम आपको वही कारण बताएंगे। आपने इतनी मीटिंगें सुनी होंगी, उनमें बताया जाता है कि सक्सेस पाने के लिए ये करना पड़ेगा। और आज आपको बताता हूं कि अगर आप फेलियर ये सब चीजें में हो रहे हैं और उससे बाहर अगर आप निकल जा रहे हैं, तो आप 100% सक्सेस होंगे। तो आइए बढ़ते हैं उन टॉपिक के ऊपर कि क्या वो कारण है और क्या वो फेलियर है जो हमें आगे बढ़ना नहीं देता। क्या कारण है, क्या रीजन है फेलियर होने का? सफलता होने का तो बहुत कारण आप इधर उधर से सुनते होंगे, मे भी। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि फेलियर का रीजन, क्यों आरसीएम बिजनेस लोग छोड़ देते हैं, क्यों लोग नेगेटिव हो जाते हैं, क्या ऐसा कारण है कि हम आगे जाके रुक जाते हैं। आज उन कारणों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो पहला कारण है रिजेक्शन। नेटवर्क बिजनेस का सबसे खतरनाक, जब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, जब लोग आपको बोलते हैं कि आपसे नहीं होगा। यानी दुनिया में सबसे, मतलब नेटवर्क बिजनेस का, मतलब मैं कहूं कि अगर 10 लोगों को जुड़वाते हैं और 8 लोग अगर छोड़ देते हैं ना, उसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो रिजेक्शन है। कि हम इसको संभाल नहीं पाते। हमें लगता है कि अगर किसी ने ना बोल दिया तो शायद मेरे से नहीं होगा, और हम धीरे धीरे आश्रम से अलग होना शुरू कर देते हैं। और वाकई में ये जो
ये जो रिजेक्शन होता है, ये जो लोग जो हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, या लोग हमें जो इग्नोर करते हैं या हमको सपोर्ट नहीं करते, वो सबसे बड़ा जानते हैं कौन होता है जो हमें सबसे ज्यादा नेगेटिव करता है? वो आपका खुद का स्पाउस। यानी अगर आप शादीशुदा हैं और आपका हस्बैंड है, यानी लेडीज अगर ज्वाइन किया है तो हस्बैंड रिजेक्शन करे, और अगर हस्बैंड ज्वाइन किया है तो उनकी मैडम यानी जो उसका वाइफ है वो उसको रिजेक्शन करे। तो पहला तो शुरुआत ही घर से होता है। तो जब ये शुरुआत होता है ना, तो वहीं पे लोग आचरण को छोड़ देते हैं। इससे आपको समझना है। देखो, गलती उसकी नहीं है, या गलती आपकी हस्बैंड की या आपकी वाइफ की नहीं है। हमने उसे ठीक से बताया नहीं आचरण बिजनेस क्या है। तो जब भी हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और जब अपने स्पाउस को यानी वो हस्बैंड को या वाइफ को बताते हैं, तो उनसे जब ना मिलता है, उनसे जब ऐसा पता चलता है कि ये बिजनेस करके मैंने गलती किया, तो शायद हम छोड़ देते हैं। तो वहां से थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि ना, मैं करूंगा या मैं करूंगी। और जो आपको आज विरोध कर रहा है वो कल आपको सपोर्ट करेगा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। कामयाब होंगे तो लोग सपोर्ट करेंगे, और कामयाब नहीं होंगे तो लोग विरोध करेंगे। तो कामयाब बनिए, लोग अपने आप सपोर्ट करेंगे। आज देखिए कोर लीडर के सारे वाइफ या जो भी लेडीज अभी आगे आई हैं, टेक्निकल अचीवर बनी है, रॉयल्टी अचीवर बनी है। तो धीरे धीरे आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन शुरुआत में नहीं मिलेगा। तो क्या आप शुरुआत में जो आपको रिजेक्शन मिल रहा है या आपको जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या आप आर्ट्स में बिजनेस करेंगे? अगर आपका जवाब ना है कि हाँ, अगर रिजेक्शन मिलता है तब भी मैं आर्ट्स में करूंगा, तो राइट है, आप इस बिजनेस में टिके रह सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म, मैं बता रहा हूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां टिकना ही मुश्किल है। बढ़ना मुश्किल नहीं है, बढ़ तो ऑटोमेटिक जाएंगे आप। तो पहला कारण है। दूसरा कारण हो गया फैमिली एंड फ्रेंड्स। बिजनेस का रूल ही है। क्या रूल है? आप ज्वाइन किए, आपने लिस्ट बनाया, और आप परिवार और दोस्तों में बताने जाएंगे। और नेचुरल है, जब आप परिवार में दोस्तों में बताने जाएंगे तो वहां भी आपको रिजेक्शन मिलेगा। वहां भी आपको बताया जाएगा नहीं चलेगा, करना नहीं है, फालतू है, वगैरह वगैरह। तो क्या आप उस जगह टिक पाएंगे? कहते हैं कि हाँ को ढूंढने के लिए ना से गुजरना पड़ता है। अगर हाँ चाहिए ना, तो आपको ना से पहले गुजरना पड़ेगा। जब तक आप ना से नहीं गुजरेंगे, कभी भी हाँ नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि फैमिली फ्रेंड्स अगर आज इग्नोर कर रहे हैं, आप घबराइए मत, और उनसे रिलेशन भी मत तोड़िए। ऐसा नहीं है कि उनसे बात मत करिए, कुछ भी मत करिए, ऐसा भी नहीं। आप अपनी जगह पे स्ट्रांग रहिए। क्यों? मैं हमेशा एक बात मानता हूँ, आरसीएम किसी को अच्छा लगे या ना लगे ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि वो व्यक्ति आपको अच्छा लगना चाहिए, और वो व्यक्ति आपको अच्छा लगना चाहिए, बस। अगर बहुत लोग क्या करते हैं पता है, अगर वो ना बोल दिया ना, तो ऐसा उसके साथ रिएक्ट करते हैं कि सोचते हैं कि बस अब उससे रिश्ता टूट गया, अब कभी भी उससे बात नहीं करूंगा क्योंकि वो आरसीएम नहीं है। गलत बात है। वो आरसीएम करे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आपका बात सुन रहा है, आपसे मिल रहा है, यही जरूरी है। और आज ना कल तो करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज नहीं तो कल करेगा। मैंने एक बुक पढ़ा था, 201 नेटवर्क मार्केटिंग। उसमें एक बात कहा गया था, नेटवर्क मार्केटिंग अगर करना है ना, तो आपके लिए हमेशा दरवाजा खुला होना चाहिए। ऐसा कोई काम मत करिए कि लोग अपना दरवाजा बंद कर दें। और जब लोग आपके दरवाजे बंद करने स्टार्ट कर देंगे, तो आपके लिस्ट जो है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर आप अपलाइन को बोलेंगे कि सर, मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, किसको जाऊं, किसको बताऊं। तो इसीलिए नियम बनाइए। अगर ना बोलता है कोई, तो ये जो रिएक्शन है, ये जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये आप सह सकते हैं। अगर सह सकते तो अच्छी बात, नहीं सह सकते हैं तो पहले सहने के लिए तैयार। दूसरा चीज क्या है? खतरनाक योर प्रोस्पेक्ट्स, यानी जिसको हम समझाने जाते हैं वो भी तो ना कहते हैं। ऐसा तो नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं, बुरा मत मानिए, अगर बीसी सर भी किसी को 10 व्यक्ति को समझाने जाएंगे ना, तो उसमें एक व्यक्ति जरूर ना बोले। क्यों? बताने वाला अगर अच्छा हो तो वो ज्वाइन नहीं करता। सुनने वाला भी अच्छा होना चाहिए। अगर कोई सुनना नहीं चाहता, आप कैसे ज्वाइन करा देंगे बताइए? किस तरह से ज्वाइन करा देंगे? तो दोनों मायने रखता है, सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी। तो मैं हमेशा अपनी मीटिंग में कहता हूं कि सुनाने वाला ठीक से बनो, सुनने वाले अपने आप लग जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्ट आपको ना कहेंगे तो क्या आप करेंगे? सवाल है आपके पास। अगर करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो फेलियर के रास्ते में आप जा रहे हैं। उसको आपको कोई नहीं रोक सकता।
इसलिए सबसे पहला जो मुझे कारण लगता है कि लोग नेटवर्क बिजनेस छोड़ देते हैं, वो यही कारण है। ये तीन ऐसे कारण हैं जिसके कारण शुरुआत में ही लोग नेटवर्क बिजनेस करें। तो आपके साथ भी ऐसा होगा जो मेरे साथ हुआ, जो यहाँ पे जितने भी मैडम बैठी है या जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर या एसोसिएट बायर बन रहे हैं, सबके साथ मेरे साथ भी हुआ, तो आपके साथ भी हुआ। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो ठीक है, और नहीं तैयार है तो मैं आपको यहाँ पे बैठ के एज ए कोर लीडर आपको बोलता हूँ कि पहले अपने आप को ठीक करिए। दुनिया को ठीक करने मत जाइए, पहले अपने आप को ठीक करिए। अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको नेटवर्क नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको ओपनली बोल सकता हूँ। इसको आपको सीखना पड़ेगा, इसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा दोस्तों। तो मुझे पता है आप सभी लीडर जो है यहाँ सुन रहे हैं, उसमें ये क्वालिटी है, और क्वालिटी है तो सक्सेस का रास्ता अपने आप आपके लिए खुला हुआ है। इसलिए याद रखिएगा, डू नॉट एक्सप्लेन दिस बिजनेस टू एवरीवन अंटिल यू हैव बीन ट्रेंड। जब तक आप ट्रेंड ना हो, सीधा सा तरीका है, किसी को मत बताइए, कभी भी किसी को मत बताइए। पहले ट्रेंड हुई। और हम लोग शुरुआत, मेरे साथ भी ऐसा होता था, आपके साथ भी होता था, हम लोग को तो बताने वाले ऐसे नहीं थे। अभी तो अच्छे अच्छे लीडर आपको प्लेटफॉर्म में मिल जाते हैं, यूट्यूब में मिल जाते हैं। पहले वो तो सुनने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। हमें कभी ये नहीं बताया, हम लोग तो अधूरा ज्ञान लेके ही चल पड़ते थे। मेरे साथ क्या होता था, उम्र भी कम, एज भी कम, जब लोगों को समझाने जाते थे तो लोग मुझे समझा देते थे, क्योंकि मुझे खुद ही ठीक से पता है। कोई बोलता था तेरा कंपनी बंद हो जाएगा, तो फिर मैं सर चुलकाता था, अरे खुजला मता था, अरे यार कंपनी बंद हो, सही तो कंपनी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे। फिर नेगेटिव हो गया, घर में आ जाते थे। कोई बोलता था तेरा प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, कैसे चलेगा। मैं घर में आके सोचता था, सच बात, तो प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, कैसे चलेगा। अरे ये का यहाँ तो डिपो ही नहीं है, यहाँ तो पिकअप सेंटर नहीं है, कैसे चलेगा। मैं फिर सोचता था, सही बात तो है, पिकअप सेंटर नहीं है, कैसे चलेगा। तो जब तक आप नहीं समझे, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मत समझाने चाहिए, बेकार है वो। जो खुद ही नहीं समझा वो क्या समझाएगा। तो बिजनेस, मैं आपको सच बताता हूँ, आरसीएम रियल में एक इजी बिजनेस है, आसान बिजनेस है। लोग ऐसा बना देते हैं ना माहौल को, कि वो लगता है कि आरसीएम बहुत हार्ड है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, 6 महीने में रॉयल्टी चाहिए, और 6 महीने रॉयल्टी पाने के लिए पागल हो जाते हैं, बाद में रॉयल्टी नहीं मिलता तो नेगेटिव। अरे भाई रुको, ध्यान रखो, हो सकता है किसी को 6 महीने में मिल सकता है, आपको 1 साल में मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। घबराने की कोई बात नहीं, आराम से हो। तो इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पहले सीखिए, जानिए। बताने का बहुत टाइम है, आराम से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सिखाने के लिए आपके पास तो बड़े बड़े लीडर या बड़े बड़े अपलाइन, या जो आपके स्पॉन्सर है, या जो आपके क्लोज एक्टिव अपलाइन है, वो भी आपको सिखाने के लिए तैयार है। तो पहले सीखिए, तब देखिएगा आपको मजा आएगा बिजनेस करने में। इसलिए याद रखिए, सक्सेसफुल पीपल रिजेक्ट रिजेक्शन। वो हमेशा रिजेक्ट करते हैं। अगर कोई उसको बोला ना तेरे से नहीं होगा, वो अपने मन मन में सोचता कोई बात नहीं भाई, मैं तो करूंगा। मैं तो हम तो, अगर कोई हम लोग को आर्ट से बोलता है कि नहीं करूंगा, तो हम लोग खुश होते हैं, अरे यार क्या बात है, समझा ही नहीं बंदा। और आप लोगों को बोलता है कि आर्ट से नहीं करूंगा, तो आप लोग नेगेटिव हो जाते हैं। यही अंतर है। हम लोग तो रिजेक्शन का आनंद लेते हैं, यार क्या बात है, नहीं किया तो कुछ ना कुछ और सीखने को मिलेगा। कोई कोई एक ऐसा सवाल पूछता था तो जिसका जवाब मेरे पास नहीं होता था, फिर सोचा चलो आज एक नया सवाल तो मिला, अब इसका जवाब मेरे अपलाइन से पूछूं। और बाहर निकल के अपलाइन को फोन, सर ऐसा सवाल का क्या जवाब हो। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, अपलाइन को सीधा बोलते, सर हमसे नहीं होगा, हमसे बिजनेस नहीं होगा। तो इसलिए याद रखिए, रिजेक्ट द रिजेक्शन। तो अगर ये कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि 101% आप, इजी हो जाएगा आपको बिजनेस करने के लिए। शायद मेरी बात थोड़ी सी अलग लग रही होगी, लेकिन मेरे को पता है कि थोड़ा थोड़ा अगर ये करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरा क्या है? दूसरा कारण है नेगेटिव इन्वायरमेंट, नकारात्मक वातावरण। हम अगर मानिए, हम अगर नेगेटिव माहौल में रहेंगे तो क्या हमसे आरसीएम होगा? देखिए, हम सर्विस कर सकते हैं, हम जॉब कर सकते हैं, वो मेरा काम है, हमको जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई जॉब करते हैं, मैं 100% होगा, जॉब करिए, घबराना नहीं है, जल्दीबाजी में छोड़ना भी नहीं है, करिए। जॉब करके जाइए, शरीर को लेके जाइए, दिमाग को मत लेके जाइए। वहां जाएंगे दिमाग आपका नेगेटिव हो जाएगा, फिर आप काम छोड़ देंगे। और उसके लिए क्या करना चाहिए, नेगेटिव माहौल से दूर बने। ऐसे ऐसे माहौल से जहां आपको बोला जाएगा कि आपसे नहीं होगा, तो ऐसे माहौल से दूर रहिए। यानी नकारात्मक यानी नेगेटिव इन्वायरमेंट जो है, उससे हमें दूर रहना पड़ेगा। अगर आप रह सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीजें पता है, मजा आता है।
कोई अगर बोले ना नेगेटिव बात तो सुनने में मजा लगता है, लेकिन कोई अगर पॉजिटिव बात बोले तो सुनने में मजा नहीं लगता। ये माने नेचर है हम सबका। कोई अगर मतलब किसी का मतलब चुगली कर रहा होगा तो आनंद लगता है, लेकिन किसी के बारे में अच्छा बोल रहा होगा तो हमको अच्छा नहीं लगता है। यार छोड़ो यार, अच्छा तो कोई बात नहीं, क्या गलत करता है वो बताओ। यानी नेगेटिव चीजें हमेशा हमें को खींचती है। तो आपको भी ये वातावरण खींचेगा। आपको करना क्या है, इसमें जितना हो सके आपको दूर रहना। जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा हो। तो इससे थोड़ा सा दूर रहिए नेगेटिव माहौल से। क्योंकि जाना पड़ेगा, देखिए अगर कोई जॉब करता है तो वहां उसको जाना पड़ेगा। कोई रिश्तेदार है जो आरसीएम में नेगेटिव है, लेकिन उसका रिश्तेदारी आपको निभाना पड़ेगा, जाइए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए नेगेटिव माहौल जब हो तो थोड़ा सा आपको वहां से अपने दिमाग को अलग जगह लेके जाना है, और कोशिश करना है हमेशा हमें पॉजिटिव माहौल में रहना है। और मैं सच बताता हूँ, आप पॉजिटिव माहौल में रहेंगे ना तो धीरे धीरे आपको आरसीएम में आनंद आएगा। अभी परेशानी लग रही है ना, बाद में आपको आनंद आएगा। इसलिए याद रखिए कि हमें नेगेटिव माहौल से दूर रहना चाहिए। और सबसे खतरनाक चीज है आधा अधूरा ज्ञान। ये हाफ नॉलेज इज डेंजरस। आधा अधूरा ज्ञान जो है ना वो सबसे खतरनाक काम है। और हम लोग आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं। जैसे मान लीजिए कीसोल का कोई प्रोडक्ट है, उसकी जानकारी आधी है, और चले गए प्रोडक्ट मार्केट में बेचने, कैसे होगा। गामा ओरिजिनल के बारे में आधा जानकारी रखते हैं, प्लान आधा आता है, बताना आधा आता है। ये तो और खतरनाक, नहीं बताने वाला भी ठीक है, लेकिन जो आधा ज्ञान बताए, उल्टा पुल्टा ज्ञान बताए, उससे तो बहुत दूर रहना चाहिए। या तो बताना नहीं आता, चुप रहो, और ये अगर बोलते हो तो सही बोलो। इतना याद रखिए। अगर कहीं बैठे हैं, आज से हम समझा रहे हैं, देखिए हर सवाल का जवाब मैं भी नहीं दे सकता। कोई अगर मुझे कोई इस प्रोडक्ट के बारे में पूछे तो हो सकता है मैं उसका नॉलेज ना रखता हूं, आप मेरे से ज्यादा रख सकते हैं। ये आम बात है। हर आदमी सीखते सीखते आगे बढ़ता है। ऐसा कोई जिंदगी में मतलब आया नहीं अब तक, दुनिया में कोई आदमी नहीं बना जो सब जानता है। तो ऐसी बात नहीं, आप नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चुप रहिए। लेकिन नहीं जानते और ऐसा बात बता के आ गए। कोई आपसे पूछा कि गामा ओरिजिनल कितना खाइए, आपको पता ही नहीं, तो आप बोले एक काम करिए, 4 ठो खा लीजिए, सुबह 2 ठो खा लीजिए, दोपहर को 2 ठो खा लीजिए, हो गया प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो ये मत करिए आप। नहीं आता है तो डब्बा खोल के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, या बैठे बैठे अपलाइन को फोन कर लीजिए। किसी ने पूछा कि रॉयल्टी कैसे आता है, अरे रॉयल्टी कैसे आता है, एक काम करो, रॉयल्टी बनाने के लिए आपको ए लेग में 7 लाख और बी लेग में 5 लाख चाहिए। और पता चला कि रॉयल्टी बनने के लिए तो ए ग्रुप में 3.5 लाख और बी ग्रुप में 1,15 चाहिए। तो आधा अधूरा ज्ञान तो बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। तो मैं आपको सच बताता हूँ, या तो चुप रहिए या तो सही चीज बोलिए। अगर ये सीख गए ना आज से हमें, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि पता जानता है, गलत चीज बताने के बाद उसको सही करने में मैंने पसीना छूट जाता है। अगर मान लो किसी को समझा दिया हमने, एक मजाक में ही बता रहा हूँ कि रॉयल्टी पाने के लिए ए ग्रुप में, थोड़ा कम बताता हूँ ताकि आप समझे बातों को। इसको मैंने बोल दिया कि रॉयल्टी पाने के लिए कुछ नहीं है, बी ग्रुप में 1,15 लाख कर लो और रॉयल्टी बन गया। और ए ग्रुप का हमने बताया नहीं। बंदे ने बी ग्रुप में 1,15 लाख कर लिया और ए ग्रुप में 1,70 लाख कर लिया। अब बंदा आया, सर मेरी तो रॉयल्टी नहीं आई। अब जो बंदा 1 साल या 6 महीना काम किया रॉयल्टी पाने के लिए, और दिन रात मेहनत किया बी ग्रुप में 1,15 लाख करने के लिए, और बी ग्रुप में 1,15 लाख करने के बाद रॉयल्टी का जब चेक नहीं आया, तो बंदा नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसा नेगेटिव होगा, आप जिंदगी में उसको आरसे में नहीं ला सकते। मैं आपको सादा व्हाइट पेपर में लिख के दे दूंगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, आधा अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा। पूरा ज्ञान लीजिए। नहीं आता है तो घबराइए मत, चुप रहिए। मैं तो बहुत बार मैं अपलाइन जब प्लान देता था, मैं हमेशा चुप रहता था। मैं जानता था अपलाइन ठीक बोल रहा है, मैं कुछ बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। और यहाँ तो उल्टा चलता है आजकल, अपलाइन बोल को बोलते हैं तुम चुप रहो, मैं बोलता हूँ क्या करना है। तो ये चीजें ना समझिए कि कोई ना कोई सही बात ही शायद अपलाइन बोलते। तो आप समझ रहे होंगे। तो अगर आप आधा अधूरा ज्ञान के साथ आर्ट्स में बिजनेस करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो 3 चीजें मैंने आज आपको बताई थोड़ी सी, बाकी बहुत सारे पॉइंट्स है, पॉइंट्स जिंदगी में खत्म नहीं होते। ये 3 चीजें भी अगर आप अभी समझ लिए ना, तो फेलियर का रास्ता आपके लिए बंद हो जाएगा। जब फेलियर का रास्ता बंद हो जाएगा तो सक्सेस आपके लिए स्टार्ट हो। कहने का मतलब क्या है, एक घड़े में अगर पानी है, और नेगेटिव क्या मानते हैं, छेदा को मानते हैं, फूटा को मानते हैं, या होल को मानते हैं, अगर वो बंद कर दे तो पॉजिटिविटी होगी, घड़ा बढ़ेगा। तो पहले नेगेटिविटी का रास्ता बंद कर दीजिए, पॉजिटिविटी अपने आप आपके जिंदगी में।
तो पहले ये चीजें अगर आपके साथ हो रही है तो एक्सेप्ट करिए, इग्नोर मत करिए। कहते हैं कि एक्सेप्ट करने वाला ताकतवर बनता है, इग्नोर करने वाला कमजोर बनता है। तो आप जितना एक्सेप्ट करेंगे आप आगे बढ़ेंगे, और जितना इग्नोर करेंगे आप कमजोर बनते जाएंगे। तो इसलिए एक्सेप्ट कीजिए, मानिए इन बातों को कि ऐसा हो सकता है आपके साथ, और इन चीजों से लड़ना सीखिए। तो मुझे लगता है आप बहुत आसानी से सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, नो द प्लान देन सो द प्लान। मैं हमेशा अपनी मीटिंग में हर डिस्ट्रीब्यूटर को ये बात बताता हूँ कि पहले नो द प्लान फिर सो द प्लान। जब तक प्लान नहीं जानो तब तक प्लान मत देखो। इसीलिए ये नियम बना लीजिए अपने जिंदगी का कि नो द प्लान एंड देन सो द प्लान। पहले सीखो फिर आगे बढ़ो। इसीलिए आप सबको पता है आरसीएम बिजनेस में 400 ऐसे प्रोडक्ट है। थोड़ा सा मैं प्लान को आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। हमारे पास डेली यूज के प्रोडक्ट है, हेल्थ सपोर्ट है, रीजनेबल प्राइस है, उचित दाम है, ये हमारा वर्ल्ड है, सॉरी हमारा प्लांट है। ये हमारा डिपोज है, वंडर वर्ल्ड है, डिस्प्ले वॉल है, ये हमारा वर्ल्ड है। ये 4 स्टेप, यानी ये जो पॉइंट्स है, ये जो मैंने आपको प्रीवियस बताया, ये सारी बातें आपको पता है, मैं थोड़ा सा बताया ताकि आप प्लान को समझिए, आप बातों को समझिए, ताकि आप लोगों को बता पाए। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। बहुत इजी है आज के जमाने में प्लान बताना। इस बिजनेस में 4 स्टेप है, आप सबको पता है कि इस बिजनेस में 4 स्टेप है जो हमें आगे ले जा सकता है। पहला है लगातार खरीदारी, दूसरा वाइटल लेवल, तीसरा रॉयल्टी अचीवर, और चौथा टेक्निकल अचीवर। ये चीजों को हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा, और धीरे धीरे इन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाना पड़ेगा। जैसे आप अगर 500 की खरीदारी करते हैं हर महीना, तो पहले कोशिश कीजिए कि हमें 1500 में आना चाहिए। अगर 1500 की खरीदारी करिए तो कोशिश कीजिए कि मुझे 2500 में आना चाहिए। और 2500 का खरीदारी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए मुझे डायमंड क्लब में आना चाहिए। यानी वाइटल लेवल के जो नीचे वाला लेवल है, जिसको हम लगातार खरीदारी बोलते हैं, कंसल्टेंसी प्लान बोलते हैं, उसके अंदर आपको कम से कम 1500, 2500 या 5000 के स्लैब में पहले आपको आना चाहिए। उसके बाद वाइटल का द्वार जो है वो धीरे धीरे आपके लिए आराम से ओपन हो जाएगा। आराम से इन चीजों को आप कर पाएंगे। इसलिए कैसे करें, देखिए बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम परचेस कब कर सकते हैं, जब हम प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। पहले हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आसान भाषा में, घर आरसीएम का प्रोडक्ट घर में लाइए, पैकेट को फाड़िए और घर में यूज कीजिए। पहले यूज द प्रोडक्ट। जब तक आप इस्तेमाल मत नहीं करेंगे तब तक आप किसी को भी कुछ मत बताइए। पहले यूज द प्रोडक्ट, देन नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उनका जितना ज्यादा आप जानकारी ले सकते हैं, जितना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ सकता है, यानी नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या है, डिस्प्ले द प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या है, शेयर द प्रोडक्ट। हम लोग क्या करते हैं, पहले शेयर करते हैं, कुछ लोग लेके खुद यूज नहीं करते हैं, लोगों को देने चल जाते हैं। ये प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस पहला है यूज द प्रोडक्ट। पहले आप अपने प्रोडक्ट को यूज कीजिए। पहले हर प्रोडक्ट, आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो हमारी ट्रेनिंग में हम लोग को बताया जाता है कि स्लिम एंड फिट आपको चाहिए नहीं, लेकिन आप स्लिम एंड फिट लें, वो नहीं। जो आपको चाहिए, आपके घर में इस्तेमाल हो सकता है, वही प्रोडक्ट आप यूज कीजिए। पहले इस्तेमाल कीजिए, और जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नॉलेज लीजिए। जरूरी नहीं है कि बनाने का तरीका क्या है, उसका नॉलेज किस चीज से बना है, थोड़ा मोड़ा नॉलेज रखिए जिस प्रोडक्ट को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके बाद है उस प्रोडक्ट को अपने घर में डिस्प्ले करना सीखिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एक रैक भी दे दीजिए, कम से कम घर का कोई कोना भी दे दीजिए। आरसीएम का एक ही प्रोडक्ट ही क्यों ना रहे, लेकिन रहे, कम से कम थोड़ा सा जगह आरसीएम के प्रोडक्ट को दीजिए। इसलिए डिस्प्ले द प्रोडक्ट, देन शेयर द प्रोडक्ट। उसके बाद शेयर करिए। देखिए आपको बहुत आसानी से आरसीएम मिल जाए। लोग घर पे आ रहे हैं, चाय आरसीएम के पिलाइए। तो ये धीरे धीरे करके आप आराम से इन चीजों को हासिल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमें यूज द प्रोडक्ट, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, और डिस्प्ले द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। ये 4 चीजें अगर हम लोग करेंगे तो बहुत आसान तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं जीत की हर मंजिल आपकी। अगर आप प्रोडक्ट यूज कर लेंगे तो धीरे धीरे ये जो जीत का मंजिल बोलते हैं ना, वाइटल लेवल, रॉयल्टी और टेक्निकल, ये सारा आपके लिए खुलना स्टार्ट होगा। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब आपको विश्वास आ जाएगा कि आरसीएम का प्रोडक्ट अच्छा है, आरसीएम का प्रोडक्ट हमें बेचना चाहिए या यूज करना चाहिए या लोगों को शेयर करना चाहिए, तो धीरे धीरे देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और वाइटल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर आराम से बन सकते हैं।